बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी टीचर मलिहा यास्मीन एंड आई वेलकम यू इन माय क्लास साइंस ग्रेड 5. Here we are with our belief number 19 and the learning outcome is about the human activities and toxic substances to an ecosystem. ब्रीफली मैं आपको बताती चलूं कि इस एसएलओ में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या चीज़ें पोल्यूट कर रही हैं और इनका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट है, इनके सोर्सेज क्या है और इनके कॉजेज़ क्या क्या हैं. ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. यानी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, इनके कॉजेज़ क्या है और इनके पॉसिबल इफ़ेक्ट्स या पार्टिकल्स क्या हैं वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले अपने जो ब्रीचिंग है बीलिफ नंबर 19 की, उसके सोल्यूशन को वेरीफाई कर लीजिए. यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि एक मिस्टेक है, प्लीज़ मेक इट करेक्ट, कि रैबिट के बाद एक एरो आना चाहिए था और फिर उसके बाद फॉक्स, यानी इस तरह लिखा होना चाहिएगा. प्लीज़ स्टूडेंट एंड टीचर मेक इट क्लियर एंड मेक इट करेक्ट ऑन योर नोटबुक्स और योर वर्कबुक्स. ये इस तरह से है. देयर इज़ अ टाइप ऑफ मिस्टेक, इट विल बी करेक्टेड इन द अपकमिंग एडिशन. सो आप अपनी किताबों में रैबिट के बाद एक एरो लगा के इसके बाद फॉक्स लिख लीजिए. और इसको, इस फूड चेन को ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि हमारा आने वाला लेसन भी इसी से मुतल्लिक है, जो कि है टॉक्सिन्स इन द फूड वेब. ये क्या है, कैसे होते हैं, ये हम देखेंगे. आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि असल में हमारा पर्पस क्या है. समराइज करते हैं छोटे से लेसन को. फूड चेन है. फूड चेन में ग्रास एक पौधा है जिसे अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए सॉइल चाहिए और इसे अपने एयर चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. रैबिट इसे खाना चाहिए, खाना है इसने प्लांट्स को, और फॉक्स ने खाना है रैबिट को. अगर यहाँ पे ग्रास के पास कुछ पोल्यूटेड सॉइल आएगी, सॉइल पोल्यूटेड होगी, तो वो पोल्यूटेंट ग्रास को अफेक्ट करेंगे. अगर एयर पोल्यूटेड होगी तो वो भी ग्रास की प्रोडक्शन और उसके स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को अफेक्ट करेंगे. लाइकवाइज अगर ये पोल्यूटेड प्लांट, अब ये ग्रास अगर पोल्यूटेड है और पोल्यूटेड ग्रास रैबिट ने खा ली है, तो वो जो पोल्यूटेंट्स थे, ये जो रेड पार्टिकल्स यानी पोल्यूटेंट्स ग्रास में आ चुके हैं, वो रैबिट में अक्यूमुलेट होंगे. और फॉक्स जिसने रैबिट को खाना है, अगर वो कंटेमिनेटेड रैबिट को इनहेल कर इनटेक करेगा तो जो पोल्यूटेंट हैं वो तमाम के तमाम फॉक्स में शिफ्ट हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ द पोल्यूशन वर्क्स इन एन इकोसिस्टम. इसी के बारे में अब ये पोल्यूटेंट्स, रेड पार्टिकल्स क्या है, ये हम देखेंगे वन बाय वन. पोल्यूशन अकर्स व्हेन ह्यूमन एक्शंस इंट्रोड्यूस हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट. जब भी नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड होगा, कोई हार्मफुल सब्सटेंस ऐड होगा, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा, गंदा करेगा, इससे रहने के लिए हेल्दी नहीं बनाएगा. पोल्यूशन 3 तरह से हो सकती है. हवा में भी हो सकती है, इसके अलावा पानी में भी हो सकती है और फिर ज़मीन पे भी हो सकती है, जिसे हम कहेंगे एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन रिस्पेक्टिवली. एयर पोल्यूशन क्या है? हवा में ये आलूदगी का क्या मतलब है? द एडिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक इन द एयर इज एयर पोल्यूशन. जब भी कोई गैस, कोई हार्मफुल गैस हवा में शामिल होगी, इट कॉज एयर पोल्यूशन. अब ये गैस आएगी कहाँ से? एग्जॉस्ट फ्रॉम कार्स, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज और बर्निंग ओल्ड टायर्स, ट्रैश, कुछ भी आप जलाते हैं, कचरा जलाते हैं, वो तमाम का तमाम हार्मफुल गैसेस को हवा में शामिल करेगा, जो कि पोल्यूशन कॉज करेगा. अब इस हार्मफुल गैसेस में होगा क्या? सबसे पहले तो गैसेस ही हो सकती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड्स हो सकती हैं. ये वो हार्मफुल गैसेस हैं जो कि पोल्यूशन कॉज करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग बनाती हैं. इसके अलावा जब हम कचरा जलाते हैं तो कचरे में कुछ, आपको पता है कि ऐश रह जाएगी हवा में, कुछ ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हवा में डिपॉजिट हो जाते हैं जहाँ पे कचरा जलाया जाता है, कुछ सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं और कुछ हवा में चले जाते हैं. तो ये टाइनी पार्टिकल्स जिन्हें सूट कहते हैं, डस्ट कहते हैं, ये भी हमारी हवा को आलूदा करते हैं. इसके अलावा जो कुछ स्प्रेज हम यूज़ करते हैं, हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कुछ स्प्रेज यूज़ किए जाते हैं, वो भी हमारी हवा को, एयर को पोल्यूट करते हैं. देन कम्स वाटर पोल्यूशन. पानी में जब भी कोई हार्मफुल मैटर ऐड होगा तो वो पानी अनसेफ हो जाएगा ड्रिंकिंग के लिए और इसे हम कहेंगे दिस इज द वाटर पोल्यूशन.
वाटर पोल्यूशन में क्या कुछ शामिल हो सकता है, क्या चीजें पानी को गंदा करती हैं। शहरों से आने वाला गंदा पानी, जो ड्रेनेज है हमारा, ड्रेनेज जो हाउस ड्रेनेज है, जब इस ड्रेनेज को हम जो घरों में जो गटर वगैरह है उनका पानी जब हमारे वाटर रिसोर्सेज में जाएगा तो उसको पोल्यूट करेगा। फैक्ट्रीज अपना ड्रेन सिस्टम अगर किसी भी वाटर बॉडी के साथ अटैच कर दें, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि ट्यूबवेल जहाँ पे पानी लिया जाता है या जो हमारे सेवरेज हैं या जो ड्रेन्स हैं वहाँ पे कोई ना कोई फैक्ट्री अपना पानी, अपना गंदा पानी, टॉक्सिक पानी ड्रेन कर रही होती है, तो ये भी हमारे वाटर बॉडीज को पोल्यूट करता है। इसके बाद सबसे बड़ी वजह, इसकी तीसरी बड़ी वजह है केमिकल्स फ्रॉम लार्ज फॉर्म्स। जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं वहाँ पे हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। ये फर्टिलाइजर्स जमीन में जाके जमीन में जो मौजूद पानी है सीप करते हैं अंडरग्राउंड वाटर में, और अंडरग्राउंड वाटर हमारा पोल्यूट होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है। तो फर्टिलाइजर्स भी एक बहुत बड़ी वजह है वाटर पोल्यूशन की। अब इसमें होता क्या है, कौन कौन से पोल्यूटेड्स हैं, कुछ टॉक्सिक पार्टिकल्स जैसा कि लेड, मर्करी, एसिड्स वगैरह, और ये आते हैं फैक्ट्रियों से। जब भी फैक्ट्रीज अपना पानी वेस्ट करेंगी, ड्रेन करेंगी वाटर बॉडीज में, तो पानी में जाएंगे लेड, मर्करी, आर्सेनिक एटसेट्रा और कुछ एसिड जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ये पानी में जाएंगे और ये भी अगेन ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। और इस सब के साथ साथ जहाँ पे इतना सब कुछ होगा वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वायरल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अल्टीमेटली पानी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। देन कम्स land pollution. It is a third type of pollution. Land pollution क्या है, as you can see in the picture, deposition of harmful substances, waste material on land is the land pollution. अब होता क्या है, जब एक जगह पे कचरा जमा हो जाएगा, उस कचरे से कुछ पानी सीप आउट करेगा, अंडरग्राउंड लेयर्स में जाएगा और लेयर्स में मौजूद जो वाटर है, जो जमीन के नीचे का पानी है, उसे कंटेमिनेट करेगा। जमीन के नीचे वाली जो सॉइल की लेयर्स हैं उन सबको कंटेमिनेट करेगा और फिर इस कंटेमिनेटेड सॉइल में अगर कोई प्लांट ग्रो करे तो वो भी कंटेमिनेंट्स, सारे पोल्यूटेंट्स उस प्लांट में एब्जॉर्ब होंगे, जो अल्टीमेटली इन पर डिपेंड करने वाले जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको अफेक्ट करेंगे। कॉजेस क्या है लैंड पोल्यूशन की? इम्प्रॉपर डिस्पोजल है, गार्बेज का कचरा इधर से उधर फेंक दिया, उसको प्रॉपरली डिस्पोज ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। माइनिंग है, ज़मीन से जब हम कुछ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और ज़मीन को अनअटेंडेड छोड़ देते हैं तो ये भी पोल्यूशन की वजह बनता है, क्योंकि वहाँ पे फिर वेस्ट डिस्पोज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जब फसलों पे स्प्रे किया जाता है फर्टिलाइजर्स का, हर्बिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, तो अल्टीमेटली सॉइल के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और उस मिट्टी में, जो पोल्यूटेड मिट्टी में जब कोई प्लांट ग्रो करेगा तो वो भी पोल्यूट होता चला जाएगा। अब इन सब चीज़ों में होता क्या है, जो गार्बेज है उसमें होगा प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास, मेटल कैन्स, और आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये डिग्रेड नहीं होती नेचुरल प्रोसेस से और ज़मीन पे कायम रहती हैं और जो लिविंग थिंग्स हैं इन्हें अफेक्ट करती हैं, ये सब चीज़ें। और ये हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो स्प्रे करते हैं हेर्बिसाइड्स में, उसमें होते हैं किलर्स, वीड किलर्स, बग स्प्रेज जो कि हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ऑयल लीक्स, हैवी मेटल्स, इंडस्ट्री से जो सॉलिड वेस्ट आता है उसमें भी हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं और पोल्यूट कर रही होती हैं। और वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो या लैंड पोल्यूशन हो, तमाम के तमाम जब वो फूड वेब में एंटर होंगी तो इट डायरेक्टली अफेक्ट लाइफ, वेदर इट इज़ प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ, कोई भी जिंदगी हो ये उनको अफेक्ट करेंगी, उनकी हेल्थ को ख़राब करेंगी, डिटीरियोरेट करेंगी। सो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि इनके हेल्थ अफेक्ट्स क्या हैं और ये फूड वेब में कैसे मूव करते हैं टॉक्सिन्स। It was all about the types of pollution and their causes. Then comes the formative check. फॉर्मेटिव चेक आपकी असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें जो किताब में भी दिया गया है और इसको वर्कबुक में भी आपको शेयर किया गया है। सॉल्व कीजिए और थ्राइव के लिए अपनी वर्कबुक देखिए।
अपना होमवर्क इस पर सॉल्व कीजिए और अपने टीचर को सबमिट कीजिए। अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बिलीफ 20